जय हिंद साथियों, मैं गजानंद वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आसू जी की ट्रिक में। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, अपनी चल रही है सभ्यताएं, ठीक है। तो सभ्यताओं से संबंधित है अपनी बात कर रहे थे। तो जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, जितनी भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, जैसे कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट थी, बागोर थी, रंगमहल थी, महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, वो आपको करवा दी गई है। उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे उनसे संबंधित आगे जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं राजस्थान के अंदर, उन सभ्यताओं के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू, करा शुरू। गुड इवनिंग सभी को। देखो, अब अपने पढ़ेंगे आज रेड सभ्यता के बारे में। आज मार्कर वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड मार्कर से साफ दिखाई दे रहा है एकदम, ठीक है। दोस्तों, अपने शुरू करते हैं रेड सभ्यता। रेड सभ्यता से संबंधित अगर अपने बात करें कि रेड सभ्यता है कहाँ पर, तो रेड सभ्यता टोंक जिले के अंदर है, डील नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मालव गणराज्य के सिक्के मिली है, चांदी की आहत मुद्राएं मिली है, अपोलोडोट्स का सिक्का यहीं से मिला है। तो जो है छोटी सभ्यता, लेकिन इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उन्हीं से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो करते हैं शुरू। रेड सभ्यता है वे टोंक जिले में। वर्तमान में कहाँ पर है ये, तो वर्तमान में अगर हमें पूछ ले तो रेड सभ्यता है टोंक जिले में। कहाँ है? टोंक जिले में निवाई नामक एक तहसील पड़ती है, वहाँ पर यह सभ्यता उत्पन्न हुई थी। कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी? अगर अपने बात करें कि नदी कौन सी किनारे उत्पन्न हुई थी, तो ये हुई थी डील नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? डील नदी के किनारे। आज जितनी भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, जैसे कुछ एक तो हो गई महत्वपूर्ण, लेकिन जितनी भी और है 6, 7, 10 जितनी छोटी छोटी, उनसे विशेष बात एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको करवा दूंगा। और उनके अलावा जो और छोटी छोटी सभ्यताएं बचेगी, तो उन्हीं से संबंधित जिनकी एक बात खास है या दो विशेष बात खास है, तो आपने शायद टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर रखा होगा। तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको नोट्स बनाकर भेज दूंगा। अगर जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आंसू जी के ट्रिक नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर लें। नोट्स सभी वहीं पर डाले हुए हैं, कल भी ये बात बताई थी। तो इन सभ्यताओं के सभी के नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, साथ में आप नोट्स बनाते भी रहो, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर है ये टोंक जिले के अंदर। नदी की बात करूँ तो नदी है डील नदी के किनारे ये उत्पन्न हुई थी। देखो, हो गई, टोंक जिले के अंदर है, डील नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। इसका सर उत्खनन किसने किया था? उत्खनन की अगर बात करें तो इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। साथ में कौन आए थे? एक तो हो गए दयाराम साहनी, और इसके अलावा इनके साथ में आए थे केदारनाथ पुरी, इनके साथ में आए थे, जिनको कहा जाता है केएन पुरी है, अमरीश पुरी को नहीं है, केएन पुरी है, ठीक है। रेड सभ्यता की खोज करता है, उत्खनन करता है दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी हैं। अब यहाँ से इसके उपनाम क्या क्या है? देखो, इस सभ्यता के अगर हमें पूछ ले कि उपनाम क्या है, तो रेड सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता को कहा जाता है। यानी प्राचीन भारत का जो टाटानगर कहा जाता है वो कहा जाता है रेड सभ्यता को। यहाँ की विशेष बात है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी सभ्यता नहीं है। जिस प्रकार से हमने बेराट पढ़ी थी, आहड़ पढ़ी थी, कालीबंगा पढ़ी थी, गणेश्वर पढ़ी थी, रंगमहल पढ़ी थी, उतनी बड़ी सभ्यता नहीं है। लेकिन यहाँ से जो कुछ एक महत्वपूर्ण जो सामान मिला है, वस्तुएं मिली है, वो महत्वपूर्ण है। तो छोटी सभ्यता है, लेकिन मैं उनसे संबंधित सारी बातें अभी करवा देता हूँ आपको। उसके बाद ये मार्कर भी साफ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। तो प्राचीन भारत का टाटानगर इसे भी कहा जाता है। यहाँ पर मिला है सबसे ज़्यादा सिक्के। तो बताते हैं कि एशिया में सर्वाधिक सिक्के के जो भंडार मिले हैं वो रेड सभ्यता टोंक में मिले हैं। एशिया में सर्वाधिक सिक्कों का भंडार, एशिया में सर्वाधिक सिक्कों का जो भंडार मिला है वो कौन सी सभ्यता से मिला है? रेड सभ्यता टोंक से मिला है। देखो, यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। कौन से गणराज्य के? मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। मालव गणराज्य के सिक्के कितना सिक्का मिले है? मिले हैं मालव गणराज्य का 300 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं भाई? 300 सिक्के मिले हैं। लेकिन मालव गणराज्य के 6000 सिक्के मिले हैं हमें नगर सभ्यता से। ये रेड सभ्यता है और आगे पढ़ेंगे अपनी नगर सभ्यता, तो वहाँ पर 6000 सिक्के मिले हैं मालव गणराज्य के, ठीक है। उसके बाद
यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है वही पढ़ रहे हैं। तो मालव गणराज्य के जो सिक्के मिले हैं वो कितने मिले हैं, 300 सिक्के मिले हैं। एक यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है। किसका? अपोलोडोट्स का सिक्का, यानी अपोलोडोट्स जो यूनानी शासक है इनका भी क्या मिला है, सिक्का मिला है। इसके साथ साथ एक तो ये मिला है, एक इसी का सिक्का मिला है खंडित सिक्का, यानी अपोलोडोट्स का क्या मिला है, एक और खंडित सिक्का मिला है। कहाँ से? रेड सभ्यता टोंक से। ठीक है, भर्ती से संबंधित है जो राजस्थान पुलिस की, जो बार बार कमेंट कर पूछ रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस की भर्ती होगी कब होगी, लॉकडाउन के बाद होगी। वैसे आशु जी सर आपको विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जो सूचना आई है अभी जो अखबारों के अंदर कल जो डाली गई थी टेलीग्राम के ऊपर, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद भर्ती हो सकती है। आप कमेंट पर बातों पर ध्यान मत दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, पढ़ाई करो, यानी जो करवाया जा रहा है उसको आप जल्दी जल्दी नोट करो, इसे बार बार रिपीट करो, ताकि जब भी एग्जाम हो आपके सामने कोई प्रकार की दिक्कत न हो। तो यहाँ से अपोलोडोट्स का एक सिक्का मिला है। शायद मेरी बात आपको क्या है, कई बार की है कि जी हाँ स्टूडेंट ने ज़्यादा बात बताना ना जी पढ़ाई की, तो फिर वो ये सोचते हैं पढ़ाई करावा है, तो पढ़ाई ही करनी है अपन। ठीक है, यानी उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करते रहो आप। ठीक है, तो नाराज ना हो गुरु जी थे कि बीच में बागड़ी आवे, बीच में बागड़ी भी आवे, हिंदी भी चला है पढ़ाती टाइम, मिक्स ये समझते रहो आप। ठीक है, तो रेड सभ्यता चल रही है। तो अपोलोडोट्स का एक क्या मिला है, यहाँ से खंडित सिक्का भी मिला है। ये है अपनी रेड सभ्यता। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले हैं, देखो चांदी की आहत मुद्राएं मिली है। चांदी की आहत मुद्राएं जिनको कहा जाता है पंचमारक सिक्के, आहत मुद्राएं जिनको पंचमारक सिक्के कहा जाता है। ये कितने सिक्के मिले हैं, ये मिले हैं 3075 सिक्के। कितने सिक्के मिले हैं, 3075 सिक्के मिले हैं, यहीं से मिले हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा रिपीट यहीं से करवा कर फिर आगे चलेंगे। इन्हीं से संबंधित एक दो बातें और है वो भी मैं करवा देता हूँ। देखो रेड सभ्यता कहाँ पर है, टोंक में है। कौन सी नदी के किनारे है, डील नदी के किनारे है। उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहिनी और केदारनाथ पुरी ने किया था। इसका सर उत्खनन किया कब था, तो इसका उत्खनन किया था 1938 से 40 के बीच। कब किया गया था, 1938 से 40 के बीच इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। उपनाम इसे कहते हैं प्राचीन भारत का टाटानगर। क्या कहते हैं भाई, प्राचीन भारत का टाटानगर। एशिया में सर्वाधिक सिक्कों का जो भंडार मिला है वो भी कहाँ से मिला है, वो भी रेड सभ्यता से मिला है। मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं, कितने सिक्के मिले हैं, 300 सिक्का मिले हैं। बिंग बाद में आप एक नगर सभ्यता भी पढ़ाएगा, तो बट्ठू अपन मिले हैं मालव गणराज्य का 6000 सिक्का मिला है। एक अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है, वो भी एक इसके साथ में अपोलोडोट्स का क्या मिला है, खंडित सिक्का भी मिला है। चांदी की आहत मुद्राएं भी मिली है। गुरुजी चांदी की मुद्रा कितनी है, यह मुद्रा है 3075 मुद्राएं मिली है। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है सभी को। मैं मिटा देता हूँ इसको, उसके बाद अपने आगे पढ़ेंगे। तो मैं 1 मिनट डस्टर। ठीक है, तो ये वर्तमान में टोंक जिले के अंदर है। नदी की बात करूँ तो डील नदी है, आप इनको नोट कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली है वो पढ़ लेते हैं। छोटी सभ्यता, ज़्यादा बड़ी सभ्यता नहीं है। रेड सभ्यता से संबंधित अगर अपनी बात करें कि इस सभ्यता के अंदर सर और भी क्या क्या कोई चीज़ें मिली है, जी हाँ बिल्कुल मिली है। जो मर्ण मूर्तियाँ मिली है यहाँ पर, ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। जो मर्ण मूर्तियाँ मिली है, मर्ण मूर्तियाँ, उन मर्ण मूर्तियों के ऊपर किसकी छाप है, मथुरा शैली की छाप है। कौन सी शैली की है, मथुरा शैली की छाप मिली है। कौन सी सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं, रेड सभ्यता की बात कर रहा हूँ कि जो मर्ण मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है उसके ऊपर किसकी छाप है, मथुरा शैली की छाप है। उसके अलावा यहाँ पर यज्ञश्रेणी की भी क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। यज्ञश्रेणी की प्रतिमा, ठीक है, यज्ञश्रेणी की प्रतिमा। और यहाँ से शुंग काल व गुप्त काल के क्या मिले हैं, शुंग काल व गुप्त काल के, पूर्व गुप्त काल के अवशेष, गुप्त काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये भी मिले हैं हमें रेड सभ्यता टोंक से। देखो सभ्यताएं चल रही है अपनी, सभ्यताओं से संबंधित मैंने पहली क्लास के अंदर एक बात बताई थी आपको कि सभ्यताओं से संबंधित एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से रखना।
याद भी रखना इन्हें। ये रीट है, राजस्थान पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता, पटवार, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान का जो पुरातात्विक विभाग है यहीं से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो शुंग काल व गुप्त काल के भी यहाँ से क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिली, तो 115 रिंग वेल्स मिले हैं। रिंग वेल्स क्या होती है भाई, रिंग वेल्स बताओ, रिंग वेल्स क्या होती है, रिंग वेल्स, रिंग वेल्स बताना है आपको, मैं बता रहा हूँ वरना। देखो रिंग वेल्स कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। रिंग वेल्स कहा जाता है कुओं को, किसको कहा जाता है, कुओं को। यानी कि ये जो लोग थे ना, इनके घरों में कितने कुएं, यानी लगभग 115 रिंग वेल्स मिले हैं, घरों में कुएं मिले हैं। उसके अलावा बाहर भी कुएं मिले हैं रेड सभ्यता के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के अंदर जो साफ सफाई रखी जाती थी, विशेष रूप से क्या रखी जाती थी, साफ सफाई, यानी जो गंदा पानी था वो भी कुओं में चला जाता था, और विशेष रूप से घरों में अपने पास अलग से कुएं रखते थे। तो 115 क्या मिले हैं यहाँ से, रिंग वेल्स मिले हैं। तो ये है अपनी रेड सभ्यता, ठीक है। और अब पढ़ते हैं आगे वाली सभ्यता, मैं मिटा देता हूँ इसे, यानी ध्यान रखना, दोबारा देख लो आप। मरण मूर्तियों पर किसकी छाप है, मथुरा से लिखी है, यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, आलीशान भवन मिले हैं, ये तो आपको बता ही दिया हुआ शायद मैंने, या नहीं बताया। यानी आलीशान इमारतों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, रेड सभ्यता टोंक से मिले हैं। आलीशान इमारतों के अवशेष लिख लेना अगर नहीं बताया तो। दोबारा देख लो, रेड सभ्यता के बारे में मैं बता देता हूँ। रेड सभ्यता वर्तमान में टोंक जिले के अंदर है, डेल नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। इसका उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने किया था। इसको कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। उसके अलावा आलीशान इमारतों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। एशिया का सर्वाधिक सिक्कों का भंडार भी रेड सभ्यता से मिला है। उसके अलावा इसको कहा जाता, यानी यहाँ पर एक यक्षिणी की भी मूर्ति मिली है। जो मरण मूर्तियाँ मिली है उनके ऊपर मथुरा से लेके क्या मिली है, छाप मिली है। तो ये थी अपनी रेड सभ्यता। अब पढ़ेंगे अपने बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। देखो भाई, बालाथल सभ्यता से संबंधित मैं आपको बात बता देता हूँ। बालाथल सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। कौन सी, यानी उदयपुर जिले के अंदर एक तहसील है वल्लभनगर, उस तहसील के अंदर स्थित है कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। उसके बाद अगर यहाँ से बालाथल सभ्यता से संबंधित और भी बातें पूछनी है, पूछ ले हमें, तो यानी कि कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, जिस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता उत्पन्न हुई थी उसी नदी के किनारे ये सभ्यता उत्पन्न हुई है। तो बताओ आहड़ किस नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, तो ये उसी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। तो वर्तमान में ये सभ्यता है कहाँ पर, वर्तमान में अगर हमें पूछ ले, साफ दिखाई दे रहा है क्या, बताओ जल्दी जल्दी। वर्तमान में अगर हमें पूछ ले तो वर्तमान में है ये उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले में एक तहसील है, उस तहसील का नाम है वल्लभनगर। वल्लभनगर, वल्लभनगर, यहाँ पर ये सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी उदयपुर जिले के अंदर। शाबाश, सही बता रहे हो आप सभी शायद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नदी कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, तो अगर बात करें तो ये नदी थी बेड़च नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, बेड़च नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। उसके बाद यहाँ से, यानी इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता कौन है भाई इसके, बताओ। यानी एक तो इसके साथ ये बात है 1993 की, कब की बात है, 1993 की, यानी 1993 ईस्वी में इसकी खोज की थी V.N. मिश्र, जिनका पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र। ललित पांडे, ललित पांडे, डॉक्टर शिंदे, ये 2-3 व्यक्ति थे, लेकिन याद आपको रखना है V.N. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। कब की थी, 1993 में की थी। उदयपुर जिले के अंदर है, बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण सभ्यता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सभ्यता है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान से समझ लेना। अब देखो, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है, बेड़च नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या मिली है, देखो। पहली बात बतावा थोड़ी सी थाने, यहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष, दुर्ग के अवशेष। और इसी के पास में 11 कमरों का क्या मिला है, भवन मिला है। 11 कमरों का भवन कौन सी सभ्यता के अंदर मिला है, ये मिला है बालाथल सभ्यता के अंदर मिला है।
दुर्ग के अवशेष व 11 कमरों का क्या मिला है, भवन मिला है। उसके बाद अगर हमें पूछ ले, दुर्ग अवशेष हो गया, 11 कमरों के अवशेष हो गए, तो यहाँ से मैंने आपको जब मैं विराट सभ्यता करवा रहा था ना, जिसने भी पीछे वाली सभ्यता नहीं देखी है ना, वो सभ्यताएं जरूर देख ले, क्योंकि कुछ एक सभ्यताओं से संबंधित जो बातें होती है वो मैं पहली सभ्यता के अंदर करवा देता हूँ, तो वो दोबारा जब सभ्यता करवाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ या फिर रह जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको, योदेय प्रदेश की राजधानी थी कौन सी सभ्यता, रंगमहल सभ्यता थी। तो उसी प्रकार से जैसे कल सभ्यता पढ़ रहे थे, रंगमहल सभ्यता के अंदर ये बात रह गई थी, और जब मैं विराट करवा रहा था आपको, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रंगमहल सभ्यता जो किसकी राजधानी थी, वो थी योदेय प्रदेश की राजधानी थी। तो आप जो सभ्यताएं करवाई हुई है वो भी आप पढ़ लो, उसके अलावा कोई मेरे हिसाब से कोई बात नहीं रहेगी, और एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा जिन सभ्यताओं से। तो दुर्ग के जो अवशेष मिले हैं वो बालाथल सभ्यता से मिले हैं, 11 कमरों का यहाँ से क्या मिला है, भवन मिला है। उसके अलावा देखो, मैं थाने बात बताई विराट के अंदर एक दो बात मैं इसी बताई क्या थाना का, जी बटे सूती कपड़े के अंदर क्या मिली, 36 मोहरें मिली थी, बताई थी मैंने आपको, जिसमें 8 चांदी की मुद्राएं हैं, 28 इंडो ग्रीक से ली है, 16 यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं मिली है वहाँ से। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी किसके अवशेष मिले हैं, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। अब देखो, हर जगह सभ्यता के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुख्य भोजन चावल ही मिलता है लगभग। जहाँ पर विशेष चीज़ें मिलती है उस चीज़ को आप छोड़ दो, यानी इस सभ्यता की 4-5 सभ्यताएं इकट्ठी एक चीज़ मिलने लग रही है तो भी चीज़ ने छोड़ दो, यानी वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। चावल जैसे मुख्य भोजन था, जैसे कौन सी भी सभ्यता में चले अपने, जैसे रंगमहल में चले गए तो वहाँ के लोगों का चावल मुख्य भोजन था, और भी जगह चावल मुख्य ही भोजन था। तो ठीक है, तो जो विशेष बातें मिलती है ना सभी सभ्यताओं की, तो उनको छोड़ दो आप। उसके बाद देखो, यहाँ पर मिले हैं सूती कपड़े के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। सूती कपड़ा का अवशेष या तो मिला विराट सभ्यता या फिर मिला बालाथल सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। लोहे के क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं, लोहे के उपकरण, लोहे दिखाई दे रहा है क्या, लोहे के उपकरण मिले हैं, उपकरण मिले हैं। गुरुजी लोह का उपकरण किसा का है, देखो लोह का उपकरण जी हाँ अठे मिले है, तीर मिले है, भल्ले मिले हैं, इस प्रकार से मिले। तो लोहे का क्या मिला है, तीर मिला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब लोहे का तीर मिला है यहाँ पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ के लोग हैं वो कृषि के साथ साथ क्या करते थे, शिकार भी करते थे। कृषि के साथ क्या करते थे, कृषि के साथ साथ क्या करते थे, शिकार करते थे। यानी जगह बालाथल सभ्यता का जगह लोग आप कृषि के साथ साथ क्या करता, शिकार भी करते थे। बालाथल सभ्यता के अंदर एक मिला है हमें तांबे की मुद्राएं मिली है, जिसके अंदर एक जो तांबे की मुद्रा है, तांबे की मुद्रा, उस मुद्रा की बात करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तांबे की मुद्रा, उसके एक तरफ यानी इस प्रकार से मिली है ये तांबे की मुद्रा, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यानी तांबे की मुद्रा मिली है एक तरफ। इन तांबे की मुद्रा के अंदर एक तरफ की आकृति है, एक तरफ आकृति है चंद्रमा की। किसकी आकृति है, चंद्रमा की आकृति है, चांद की। ठीक है, दूसरी तरफ किसकी आकृति है, तो दूसरी तरफ आकृति है हाथी की आकृति है। किसकी आकृति है, हाथी की आकृति है। आप बने रहो क्लास के अंदर, सिर्फ और सिर्फ समझते रहो इन चीज़ों को, विशेष रूप ध्यान रखो कि के चीज़ कौन सी सभ्यताओं कट्ठा के मिलन लाग रही है। एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, छोड़कर मत जाओ क्लास को, आप जुड़े रहो इसी क्लास से। ठीक है, जो क्लास जैसे चल रही है अपनी, तो इनसे संबंधित कुछ अलग चीज़ें आपको नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो जुड़े रहो, आप लिखते रहो साथ साथ में। अगर इस वक्त आप नहीं लिख सकते तो पहले इसे समझ लो, दोबारा जब ये क्लास हो जाएगी तो उसके बाद आराम से लिख लेना। तो चंद्रमा और एक तरफ किसकी आकृति मिली है, हाथी की आकृति मिली है। ये बात कर रही है अपने बालाथल सभ्यता से। जैसे यहाँ पर पेचदार किले भी मिली है, यानी पेचदार सुइयाँ, टांग को लगाना सुई को नहीं आएगी। ठीक है, बी टाइप की मिली है, सुई भी मिली है। तो ये थी अपनी बालाथल सभ्यता। लेकिन उसके अलावा 2-3 बातें हो रही इसकी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर और किस किस की चीज़ें मिली है, क्या क्या चीज़ें मिली है। देखो तो मिटा दूँ, यानी कि वर्तमान में उदयपुर जिले के अंदर है और कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, वीरेंद्रनाथ मिश्र और ललित पांडे नामक व्यक्तियों ने इनकी क्या की थी, डॉक्टर शिंदे, इन्होंने इसकी क्या की थी,
खोज की थी। लोहे गलाने की भट्टियाँ भी यहीं से मिली है, लेकिन वो पुराने नहीं है ज़्यादा, लेकिन लोहे गलाने की क्या मिली है, भट्टियाँ मिली है। लोहे गलाने की भट्टियाँ, लोहे गलाने की भट्टियाँ। तब तक आप ये बताओ कि भारत में जो सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियाँ हैं वो कहाँ पर मिली है। जल्दी से बताओ कमेंट कर कर, जल्दी जल्दी बताओ कि भारत में सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष हमने राजस्थान की कौन सी सभ्यता से माने हैं। जल्दी जल्दी आप बताओ, ठीक है। तो लोहे गलाने की भी भट्टियाँ मिली है कौन सी सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से। उसके बाद सांड, सांड व कुत्ते की मरण मूर्तियाँ क्या मिली है, सांड व कुत्ते की मरण मूर्तियाँ यहीं से मिली है। सांड व कुत्ते की मरण मूर्तियाँ। देखो सांड व कुत्ते की, सांड आपरली भाषा के अंदर जो एक बार ऊँट की बेगम सांडी बोलता होगा, ऊँट की बेगम है, यानी जो ऊँट को जो छोटो बच्चों है टोरडी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ऊँट की बेगम हुआ है बिन के वहाँ सांड के वहाँ। लेकिन बा सांड का अवशेष कौन मिले, अठ सांड वर्त क्यों बेल से है, किससे, बेलू। आपरली भाषा में अगर बात करा तो क्यों है, खगड़ू है, क्यों है, खगड़ू है, ठीक है, ध्यान रखियो। तो सांड व कुत्ते की मरण मूर्तियाँ मिली है, कहाँ से मिली है, बालाथल सभ्यता से मिली है। तो ये थी अपनी बालाथल सभ्यता। और एक यहाँ पर मैंने कल बताया था ना आपको, कंकाल मिला है जिसके अंदर कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। एक यहाँ पर क्या मिला है, कंकाल मिला है जिसके अंदर किसके प्रमाण है, ये 4000 ईसा पूर्व प्राचीन है। कितना प्राचीन है, 4000 ईसा पूर्व प्राचीन यहाँ पर कंकाल मिला है। और इस कंकाल से हमने ये माना है कि ये किसका, इसके अंदर जो रोग थे वो कौन सा रोग था, कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है, कुष्ठ रोग का प्रमाण। कंकाल से संबंधित कल भी बताया था कि जल्दी से आप बताओ, अगर जिसको याद है वो जल्दी जल्दी बताओ कि कल मैंने आपको बताया था कि एक कंकाल मिला है, उसके ऊपर दीवार यानी दीवार बनाई गई है, तो वो कौन सी सभ्यता से मिला था। और बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद हैं, वो मिला है कालीबंगा सभ्यता से। और ये मिली है कुष्ठ रोग के जो प्रमाण मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, बालाथल सभ्यता से मिला है। एक यहाँ पर क्या मिला था, कंकाल मिला था। और ये हो गई अपनी महत्वपूर्ण सभ्यता थी बालाथल सभ्यता। तो वो दोबारा रिपीट करवा देता हूँ एक बार इसे कि बालाथल सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है। तो वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो बालाथल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। बेड़च नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, जिसकी खोजकर्ता कौन है, ललित पांडे हैं, वीएन मिश्र हैं, डॉक्टर शिंदे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं, 11 कमरों का भवन मिला है, सांड व बेल की, सांड व कुत्ते की मरण मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। और बेराट के बाद जो सूती कपड़े का अवशेष मिला है वो भी कहाँ से मिला है, बालाथल सभ्यता से मिला है। तांबे के सिक्के मिले हैं, लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है। तांबे के सिक्के के ऊपर क्या मिला है, तांबे के सिक्के के ऊपर एक तरफ हाथी की आकृति है और दूसरी तरफ किसकी आकृति है, चंद्रमा की आकृति है। तो कुष्ठ रोग के प्रमाण यहीं से मिले हैं। कंकाल मिला है जिसकी 4000 ईसा पूर्व प्राचीन बताते हैं, और उसके अंदर किसके प्रमाण मिले हैं, कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। अब पढ़ेंगे अपने आगे। तो ये हो गई अपनी कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। अब आगे वाली पढ़ ले। तो आगे वाली सभ्यता पढ़ लेता हूँ, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे, सुनारी सभ्यता, ठीक है, सुनारी सभ्यता। देखो सुनारी नहीं है, सुनारी सभ्यता है, ठीक है, सुनारी सभ्यता। सुनारी वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में, तो ये वर्तमान में है झुंझुनू में। कहाँ है भाई, झुंझुनू जिले के अंदर। वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में झुंझुनू जिले के अंदर है। इसी जैसे गणेश्वर सभ्यता जिस नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, ठीक उसी प्रकार से सुनारी सभ्यता उसी नदी के किनारे उत्पन्न हुई है। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई है, कांतली नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, कांतली नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी जिसे कहते हैं, कांतली नदी जिसे कहते हैं, मौसमी नदी जिसे कहते हैं। जिन प्रदेशों में बहती है, यानी जिस क्षेत्र में वो बहती है उसे कहा जाता है तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो कांतली नदी या फिर कांटली नदी, कांतली नदी या फिर मौसमी नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। लेकिन बताते हैं कि ये उजड़ी हुई सभ्यता थी और इसको वैदिक आर्यों ने बसाई थी। यानी ये कैसी सभ्यता थी, उजड़ी हुई सभ्यता थी, उजड़ी हुई सभ्यता। और इसको बसाया किसने था, वैदिक आर्यों ने इसे बसाया था, वैदिक आर्यों ने बसाया था। किसने बसाया था,
वैदिक आर्यों ने इसे बसाया था। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम लोहे गलाने की जो भट्टियाँ मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो इसी सभ्यता से मिली है। भारत में सबसे प्राचीन जो लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियाँ वो भी कहाँ से मिली है, इसी सभ्यता से मिली है। देखो दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ते रहो, सिर्फ अपना टाइम व्यर्थ मत करो, बातें मत करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो आप, ठीक है। तो पढ़ना तो है ही आपको, क्योंकि आपके ऊपर कितनों के सपने हैं। देख लो, आपके जब आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप मोबाइल देख रहे हो और क्लास लगा रहे हो, तो आपके माता पिता हैं, उनके सपने भी तो आपको साकार करने हैं या नहीं करने हैं। अगर साकार करने हैं तो इसे समझो, आप बातें मत करो आप, ठीक है। यानी जो चैटिंग के अंदर आप बातें कर रहे हो, बातें मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो आप, ठीक है। तो भारत में सबसे प्राचीन जो लोहे गलाने की जो भट्टियाँ मिली है वो कौन सी सभ्यता से मिली है, हमें सुनारी सभ्यता से मिली है। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 से 83 के बीच चला था ये। इसकी खोज की किसने थी, तो वो की थी राजस्थान पुरातात्विक विभाग ने। राजस्थान पुरातात्विक विभाग ने खोज इसकी किसने की थी? राजस्थान पुरातात्विक विभाग ने इस सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। यहाँ पर कोई विशेष प्रकार से, जैसे पुरातात्विक विभाग के अंदर कोई विशेष व्यक्तियों के नाम नहीं मिलते हैं, तो हमें याद ये रखना कि इसकी खोज राजस्थान पुरातात्विक विभाग ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर कौन सी है, वो है कि भारत में जो सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, वो ये बात है महत्वपूर्ण, ठीक है। ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मिली है ये। तो खोजकर्ता से संबंधित राजस्थान पुरातात्विक विभाग, विशेष प्रकार का लोहे का प्याला मिला है। क्या मिला है भाई? विशेष प्रकार का लोहे का प्याला। लोहे का प्याला कौन सी सभ्यता से मिला है? सुनारी सभ्यता से मिला है। विशेष प्रकार का जो लोहे का जो प्याला मिला है वो भी प्याला गुर्थों को नहीं है। गुरु जी सभ्यता लोग पैक मारता है ना, पैक कौन मारता है? विशेष प्रकार का लोहे का प्याला मिला है, कोई कांच का नहीं है, ठीक है। तो विशेष प्रकार का लोहे का प्याला मिला है, कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से मिला है। उसके बाद यानी ये होगी। उसके अलावा यहाँ पर कोई संगू काल व कुषाण काल के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। संगू काल व सुंग काल व कुषाण काल के अवशेष। कुषाण काल के अवशेष, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, रंग महल सभ्यता से कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। कनिष्क प्रथम व कनिष्क थर्ड की भी मूर्ति यहाँ से मिली है, तो वो रंग महल सभ्यता के अंदर पढ़ रहे थे। यहाँ पर सुंग काल व कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। ये कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता है। वर्तमान में झुंझुनू के अंदर है। कांतली नदी या कांतली मौसमी नदी के किनारे विकसित हुई थी। जिस सभ्यता के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक उसी प्रकार से सुनारी सभ्यता उसी नदी के किनारे विकसित हुई है। बताती है ये उजड़ी हुई सभ्यता थी और वैदिक आर्यों ने बसाया था। तो आप ये बताओ जल्दी से कि कौन सी सभ्यता 3 बार उजड़ी थी और 3 बार बची थी? करवाई हुई है, जल्दी जल्दी बताओ। भारत में सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियाँ कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता है। 1981 से 83 के बीच में राजस्थान पुरातात्विक विभाग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। विशेष प्रकार का लोहे का प्याला मिला है। अब प्याला दोबारा बताना रही हूँ। प्यालो यहाँ को नहीं है, प्याला कमाया रटला लोग महफिल बना के पैक मारता कि ना, कौन मारता? तो सुंग काल व कुषाण काल के भी अवशेष यहीं से मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से मिले हैं। मिटा देता हूँ मैं इसे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ये लो जी, आपकी सभ्यता को मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे अपने आगे वाली सभ्यता। देखो, यूं संबंधित बात होगी सुनारी सभ्यता। अब अगली सभ्यता करवावा, चलो तो फिर आगे वाली सभ्यता है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता दिखाई दे रहा है? ठीक है। नगरी सभ्यता है कहाँ पर? नगरी सभ्यता ध्यान रखना, नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और नगर सभ्यता कहाँ है?
टोंक के अंदर है। नगरी सभ्यता शिवी जनपद की राजधानी थी और नगर सभ्यता मालव गणराज्य की राजधानी थी। ये भी याद रखना। और बाकी जो राजधानियां रही है सभ्यताएं, उनका कॉन्सेप्ट एक तरफ करवा दूंगा मैं आपको। तो नगरी सभ्यता से संबंधित अगर मैं बात करूं तो नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है भाई, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नगरी सभ्यता कहाँ है? नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। नदी कौन सी है? नदी वही नदी है जिस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। तो नदी हो जाएगी बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। नगरी सभ्यता थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी है। देखो तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर नगरी सभ्यता। अब देखो इसका खोज किसने की थी, ये तो बताते हैं। ये राजस्थान का सबसे पहला स्थल है जिसका उत्खनन किया गया था। तो इसका उत्खनन किया गया था 1904 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? D.R. भंडारकर ने किया था। किसने किया था? D.R. भंडारकर ने। D.R. भंडारकर ने इसका क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। D.R. भंडारकर का पूरा नाम देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, तो आप ये बताओ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति क्या बताते हैं ये? यानी D.R. भंडारकर चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा मत देते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। तो D.R. भंडारकर ने इसकी क्या की थी? उत्खनन किया गया, यानी उसका उत्खनन किया था। अब यहाँ से मिले क्या क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले नगरी जो सभ्यता है वो शिवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। किस जनपद की? शिवी जनपद की राजधानी। कौन सी सभ्यता? शिवी जनपद की राजधानी रही है नगरी सभ्यता। शिवी जनपद की राजधानी। राजधानी कौन सी सभ्यता है? नगरी मध्यमिका जिसे कहते थे, यानी शिवी जनपद की राजधानी रही है नगरी सभ्यता। उसके बाद यहाँ से यानी शिवी जनपद की राजधानी होगी। अब इस सभ्यता से संबंधित जैसे 4 वक्राकार यहाँ पर कुएं मिले हैं, उसके अलावा 1887 की बात है। बात कब की है? 1887 ईस्वी की। 1887 में यहाँ पर वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। अब आप कमेंट कर ये बताओगे कि वीर विनोद के जो लेखक हैं श्यामल दास, उन्होंने ये किताब किसके दरबार में लिखनी शुरू की थी? लिखनी शुरू की थी। क्वेश्चन ये है कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने अपनी पुस्तक किसके दरबार में लिखनी शुरू की थी? बताओ जल्दी जल्दी। तो 1887 ईस्वी में यहाँ पर वीर विनोद के लेखक कौन है? वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास। श्यामल दास ने यहाँ पर 2 शिलालेख खोजे थे। श्यामल दास दद्दीवाड़िया जिनका पूरा नाम है, वीर विनोद के क्या है? लेखक है। क्या है भाई? लेखक है। और इन्होंने यहाँ पर 2 शिलालेख खोजे थे। एक शिलालेख का नाम था घोसुंडी का शिलालेख, दूसरे शिलालेख का नाम था हाथी बरकला का शिलालेख। देखो प्रथम शिलालेख उसका नाम था घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख। उसके बाद दूसरा जो शिलालेख खोजा था उस शिलालेख का नाम था हाथी बरकला का शिलालेख। हाथी बरकला का शिलालेख। ठीक है, 2 शिलालेख खोजा करना। तो खोजनार जगह व्यक्ति है, वहाँ व्यक्ति का नाम हो श्यामल दास। किंगा लेखक है? वीर विनोद का लेखक है। ठीक है, तो 1887 में इनको खोजा गया था। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ इन दोनों शिलालेखों के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद ये शिलालेख पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं रहेगी, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो नगरी सभ्यता वर्तमान के अंदर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी? तो वो नदी कौन सी है? बेड़च नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने की थी। कब की थी? 1904 के अंदर की थी। और बताते हैं जो पाणिनि है ना, पाणिनि का नाम सुना होगा, अष्टाध्यायी के लेखक, संस्कृत के महान कवि पाणिनि। ठीक है, तो संस्कृत के महान कवि पाणिनि है ना, उन्होंने भी इस सभ्यता का जिक्र किया है, जिनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाणिनि का भी इन्होंने क्या किया? पाणिनि ने इस सभ्यता का जिक्र किया है। उसके बाद देखो शिवी जनपद की राजधानी होगी नगरी सभ्यता। यहाँ पर हमें शिलालेख मिले हैं। 1887 ईस्वी में श्यामल दास ने यहाँ पर 2 शिलालेख खोजे थे। एक का नाम घोसुंडी का शिलालेख और दूसरे शिलालेख का नाम था हाथी बरकला का शिलालेख। तो देखो घोसुंडी का शिलालेख, घोसुंडी का शिलालेख किसने खोजा था? श्यामल दास ने खोजा था। दूसरे शिलालेख को नाम है
पहला तो इंग्लिश बारे में पढ़ लेवा। देखो इस शिलालेख को पढ़ा किसने था? इस शिलालेख को पढ़ा था, किसने पढ़ा था? D.R. भंडारकर, जो इसके उत्खनन करता है ना, D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। इस शिलालेख को किसने पढ़ा था? D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। यानी गोसुंडी का जो शिलालेख था मिला किसे था? श्यामल दास को मिला था। यानी अगर हमें पूछ ले कि ये शिलालेख मिला किसे था, तो ये शिलालेख मिला था श्यामल दास को। और इसको पढ़ा किसने था? तो पढ़नार्थ का व्यक्ति है, बी व्यक्ति का नाम है D.R. भंडारकर है। और आप ये भी बताना कि जैसे आज ये सभ्यताएं मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आगे वाला टॉपिक कौन सा करवाना है राजस्थानी इतिहास का, वो आप कमेंट कर जरूर बताइए, ठीक है। तो D.R. भंडारकर ने इस सभ्यता का ने इस शिलालेख को क्या किया था? पढ़ा था। तो गोसुंडी का शिलालेख श्यामल दास का बताते हैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी का शिलालेख। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन शिलालेख। कौन सा शिलालेख मानते हैं? गोसुंडी के शिलालेख को मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन जो शिलालेख है वो शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी का शिलालेख है, ठीक है। उसके बाद हो गया ये, तो एक मिला है हाथी बरकला का शिलालेख। हाथी बरकला का शिलालेख ये भी किसने खोजा था? ये भी श्यामल दास ने खोजा था। हाथी बरकला का शिलालेख भी किसने खोजा था? श्यामल दास ने खोजा था। यहीं पर एक और मिला है हमें, मंदिर मिला है। क्या मिला है? मंदिर। बोलियो जी मंदिर बन गयो। लगाओ सारा दो, कहो जय बाबा की, करो भी सारा जय बाबा की, कहे जय बजरंग बली, हनुमान जी बाबा, गोगा जी दादा। नौकरी लगा दो, अब क्या नौकरियाँ को लागो, चेट करो, जब बातें करो है ना, पढ़ोगा तो लागोगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मंदिर मिला है। किसने खोजा था ये मंदिर? ये मंदिर खोजा था, यानी इसके खोजकर्ता कौन है इस मंदिर के? तो इसको खोजा था D.R. भंडारकर ने खोजा था। किसने खोजा था? D.R. भंडारकर। कौन खोजो भी? D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने खोजा था। और ये भी बताते हैं कि वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर है। कौन से संप्रदाय का? वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताते हैं सोमकाल की दूसरी शताब्दी का, यानी कि दूसरी शताब्दी का ये मंदिर है वैष्णव संप्रदाय का। इसी सभ्यता के अंदर मिला है। कौन सी सभ्यता के अंदर? नगरी सभ्यता के अंदर मिला है। तो दो शिलालेख हो गए। यहाँ पर दोबारा देख लो, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बेड़ज नदी के किनारे पनपी थी। पाणिनि ने इस सभ्यता का अपनी पुस्तक के अंदर बताते हैं उल्लेख किया हुआ है। सीवी जनपद की ये राजधानी है। इसके जो उत्खनन करता है वो है 1904 के अंदर की थी। किसने? D.R. भंडारकर ने। तो राज्य में सबसे पहले उत्खनन किया गया स्थल भी यही है, नगरी सभ्यता। उसके बाद यहाँ पर दो शिलालेख मिले हैं, गोसुंडी का शिलालेख और हाथी बरकला का शिलालेख मिला है। तो ये दो शिलालेख हो गए। किस किस ने पढ़ा था? मिले किसको है? श्यामल दास को। पढ़ा किसने था? भंडारकर ने। मंदिर मिला है वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर। खोजा किसने था? D.R. भंडारकर ने, ठीक है। मिटा रहा हूं फिर मैं इसे, लिख ली, ठीक है भाई। ये लो जी, मिटा देते हैं। ये हो गई अपनी नगरी सभ्यता, ठीक है। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब देखो, विशेष रूप से आपको याद रखना है जो सभ्यताएं है ना, इनसे संबंधित, जैसे ये गोसुंडी का शिलालेख कौन सी सभ्यता से मिला है, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये मंदिर, कौन से संप्रदाय से संबंधित था, इस प्रकार से ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ेंगे अपने, अब सभ्यता पढ़ लेते हैं नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़े? नगर सभ्यता। नगर सभ्यता। नगरी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नगर कहाँ है? टोंक में। नगर कहाँ पर है अभी? टोंक में। तो नगर सभ्यता कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर, उनियारा कस्बे में। कौन से जिले में? टोंक जिले के अंदर है, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों की नगरी कौन सी है? टोंक ही है, जहाँ पर सुनहरी कोठी का निर्माण किया गया है। एकीकरण के समय टोंक कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता था, ठीक है। तो ये टोंक है। टोंक के अंदर कौन सी सभ्यता है? नगर सभ्यता आ गई है, ठीक है। उनियारा कस्बे के अंदर है। नगर सभ्यता से संबंधित अगर बात करें अपने कि नगर सभ्यता से हमें क्या क्या मिले हैं, तो नगर सभ्यता है वो है मालव गणराज्य की राजधानी। कौन सी गणराज्य की? मालव। छोटी सी सभ्यता है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सभ्यता है वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना,
ठीक है, कोई विशेष बातें यहाँ से नहीं मिलती है, लेकिन जो 6000 सिक्के मिले हैं वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। तो मालव गणराज्य की राजधानी कौन सी सभ्यता रही है? मालव गणराज्य की जो राजधानी रही है वो रही है नगर सभ्यता। उससे राजधानियों से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है वो आप लिख लेना साथ साथ में। देखो, योधेय प्रदेश की राजधानी अगर आपको पूछ ले, कौन से प्रदेश की? योधेय प्रदेश की, तो राजधानी कौन सी हो जाएगी? रंगमहल सभ्यता हो जाएगी। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? योधेय प्रदेश की पूछ ले तो रंगमहल हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको पूछ ले मत्स्य जनपद की, मत्स्य जनपद की राजधानी, तो वो कौन सी हो जाएगी? बेराट या फिर विराटनगर। बेराट या फिर विराटनगर इसको ही कहते हैं। मत्स्य जनपद है, मत्स्य संघ नहीं है। मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की बात है वो। उसके बाद अगर हमें पूछ ले सीवी जनपद की राजधानी, तो सीवी जनपद की अभी हम पढ़ कर आए हैं। कौन सी बताई थी मैंने आपको? नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि मालव गणराज्य की राजधानी, मालव गणराज्य की राजधानी, तो मालव जो गणराज्य की राजधानी है वो कौन सी सभ्यता है? नगर सभ्यता, टोंक वाली। ठीक है, ये सभ्यताओं से संबंधित, जैसे जांगल प्रदेश की राजधानी अही छतरपुर नागौर थी, वो अलग बात है, लेकिन ये सभ्यताओं से संबंधित है। योधेय प्रदेश की रंगमहल हो गई, मत्स्य जनपद की बेराट हो गई, सीवी जनपद की नगरी है, मालव गणराज्य की नगर है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद नगर सभ्यता पढ़ रही हैं तो नगर को मैं करवा देता हूँ आपको। तो टोंक के अंदर है, मालव गणराज्य की राजधानी है। कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। इसका उत्खनन किसने किया था? इस सभ्यता का उत्खनन किया था कृष्ण देव ने। किसने किया था? कृष्ण देव ने। नगर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? कृष्ण देव ने किया था। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उपनाम है खेड़ा सभ्यता। उपनाम क्या है? खेड़ा सभ्यता। किसे कहा जाता है? वो भी इसे ही कहा जाता है। नगर सभ्यता को क्या कहा जाता है? खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद दो तीन चीजें हैं। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, ठीक है, फणधारी नाग की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, 4 मूर्तियां हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी बताइए? एक तो आपको याद रखना है महिषासुर मर्दिनी, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति यहीं से मिली है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। उसके अलावा गणेश जी की मूर्ति यहीं से मिली है, गणेश जी की मूर्ति, ठीक है। अब आप ये बताओ, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? जल्दी जल्दी बताओ। यहां पर बताती है नागधारी, यानी 3 नाग है उनकी, यानी 3 फणधारी नाग की मूर्ति यहीं से मिली है। 3 फणधारी नाग, फणधारी नाग, फण समझ गया? आगों जो सांप घिसेट के चला, फिर भी बाद में अचानक एक जगह स्थान पर एक रुक गए, मुंह न फुलाई करे नहीं, ठीक है। तो बिन टाइप की 3 फणधारी नाग की मिली है, मूर्ति मिली है। और यहाँ पर लक्ष्मी की मूर्ति मिली है, माता लक्ष्मी की, धन की देवी की भी यहाँ पर मूर्ति मिली है। कमल में, ये कमल के अंदर खड़ी हुई लक्ष्मी है, ठीक है, कमल के अंदर खड़ी हुई लक्ष्मी, कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी, कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी की भी मूर्ति मिली है। वो भी कहाँ से मिली है? नगर सभ्यता टोंक से मिली है, ठीक है। यानी उपनाम खेड़ा सभ्यता, कृष्ण देव ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था, दिखाई दे रहा है, ठीक है। कृष्ण देव ने इसका उत्खनन किया था। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, गणेश जी की मूर्ति मिली है, और 3 फणधारी नाग की भी मूर्ति मिली है, और लक्ष्मी की क्या मिली है? यहाँ से मूर्ति मिली है, वो भी किसकी? कमल के अंदर खड़ी हुई लक्ष्मी की। तो ये थी अपनी नगर सभ्यता। मिटा देता हूँ मैं इसे भी। क्या सभ्यता होगी भैया? आज पढ़ते रहो, सारी सभ्यताएं पढ़ेंगे आज, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं वो जो बाद में जुड़े हैं तो उनको भी मैं बता देता हूँ। आंसू जी के ट्रिक नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर लें। नोट्स वहाँ पर डाले हुए हैं सारे, और जो छोटी छोटी सभ्यताएं बचेगी जिनकी एक एक खास बात है वो वहाँ पर मैं लिख कर वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब एक सभ्यता हो रहेगी लेकिन पीछे ही खोजी, दिखाई दे रहा है, चंद्रावती सभ्यता। कौन सी सभ्यता? चंद्रावती सभ्यता। देखो, एक चंद्रावती सभ्यता झालावाड़ के अंदर भी है, ठीक है। आप भागकर कमेंट कर रहे हो झालावाड़ झालावाड़। एक सभ्यता कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर भी है, ठीक है, चंद्रावती सभ्यता।
चंद्रावती सभ्यता है सिरोही के अंदर। कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है भाई? चंद्रावती सभ्यता सिरोही में है। सभ्यताओं का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से इन्हें पढ़ते रहो, ठीक है। चंद्रावती सभ्यता सिरोही के अंदर है। खोज किसने की थी और कब की थी? खोज की थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 के अंदर इसकी खोज हुई थी। जापान के हिंडो हितेशी, कहाँ के हैं? जापान के हिंडो हितेशी और उदयपुर से प्रोफेसर थे जीवनलाल खारगवाल। इन्होंने इसके क्या की है? खोज की है। खारगवाल, इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। बताते हैं चंद्रावती सभ्यता 11वीं शताब्दी में परमारों की राजधानी रही थी। कौन सी सभ्यता? चंद्रावती सभ्यता 11वीं शताब्दी में किसकी राजधानी रही थी? 11वीं शताब्दी में परमारों की राजधानी रही थी। किसकी राजधानी रही थी भाई? परमारों की राजधानी रही थी। परमारों की राजधानी। इसे धनाढ्य नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनाढ्य नगरी। किसे कहा जाता है? चंद्रावती सभ्यता को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे धनाढ्य नगरी भी कहा जाता है। देवी देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। किसे? चंद्रावती सभ्यता को देवी देवताओं की नगरी। देखो बताते हैं, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माना गया है माउंट आबू को। 999 मंदिरों का निर्माण करवाया था परमार वंश के राजाओं ने यहाँ पर। तो आप ये बताओ, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति कौन से दुर्ग के अंदर लगी हुई है? यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कौन से दुर्ग के अंदर है? जल्दी बताओ आप। तो धनाढ्य नगरी, देवी देवताओं की नगरी भी कहा जाता है, चंद्रावती सभ्यता को कहा जाता है, जिसकी खोज जापान के हिंडो हितेशी और उदयपुर की हैं जीवनलाल खारगवाल। कहाँ के हैं? उदयपुर के जीवनलाल खारगवाल हैं, जिन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। इसे धनाढ्य नगरी भी कहा जाता है, देवी देवताओं की नगरी। 11वीं शताब्दी में परमारों की क्या रही है? ये राजधानी भी रही है। उसके बाद अगर बात करें इस सभ्यता से संबंधित कि गुरुजी और भी कोई खास बात है कि हाँ, यहाँ पर गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति मिली है। गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति, और बताते हैं दुनिया में एकमात्र ऐसी मूर्ति है ये, गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति। कौन सी सभ्यता से मिली है? चंद्रावती सभ्यता से मिली है। तो इन्हें आप विशेष रूप से याद रखना, जैसे भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, गुरु शिष्य की मूर्ति, गरुड़ासन जो विष्णु की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, यशोदाकृत अलंकरण की जो मूर्तियां मिली है वो कहाँ से मिली है? इन मूर्तियों को विशेष रूप से एक कॉपी के अंदर पेज पर लिख लो, ठीक है। तो गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति मिली है और संसार में ऐसी मूर्ति और कहीं पर भी नहीं मिली है। और चंद्रावती सभ्यता के बारे में कथन है कि 28 जगह पत्थर बजावानी। तो बम क्या बतावा कि जब बन बजावा यहाँ लगा कि मतलब मंदिर के अंदर क्या हो रही है? आरती हो रही है, यानी ऑटोमेटिक आरती शुरू होगी। यहाँ तो सुनने में आवे, जी हाँ, आप महाभारत चलन आ रही है तो महाभारत के अंदर रामायण के अंदर देखते हैं कि हनुमान जी से लिखे नाम राम सेतु पुल बना दियो श्रीलंका जान खातर, तो क्या बताओ पत्थर भी तिरने लग गए थे। तो यहाँ पर भी एक मान्यता है कि चंद्रावती सभ्यता के बारे में, यहाँ पर पत्थर बजाने से ऐसा लगता है मानो आरती चल रही है, ठीक है। तो ये चंद्रावती सभ्यता। और यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड भी आए थे, राजस्थान के इतिहास के पिता घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड भी आए थे, और विलियम हंटर ब्लेयर ने यहाँ से कुछ एक फोटो खींचे थे, यानी चित्र खींचा, और उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इसको प्रकाशित भी करवाया था। तो ये कौन सी सभ्यता थी? चंद्रावती सभ्यता थी। तो ये भी 2014 के अंदर खोजी गई है, महत्वपूर्ण सभ्यता थी। सिरोही के अंदर हिंडो हितेशी ने खोजी थी, जापान के जीवनलाल खारगवाल उदयपुर से थे। जल्दी बताइए, आज सारी सभ्यताएं आज इस क्लास में कंप्लीट करनी है। 11वीं शताब्दी के अंदर परमारों की क्या रही है? ये राजधानी रही है। इसे धनाढ्य नगरी भी कहा जाता है, देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति यहीं से मिली है, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड भी इस सभ्यता के अंदर आए थे, और मैडम विलियम हंटर ब्लेयर ने यहाँ से इस सभ्यता के कुछ एक फोटो खींचे थे, और जिनको प्रकाशित किया गया था कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के अंदर। एक तो दी एनाल्स एंड दी एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक का आप नाम कमेंट करके जल्दी बता देना। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी वो मैंने आज आपको करवाई है। शायद ये 6 या 7 सभ्यता आज करवा दी है, कल करवाई थी 3, उसके पहले भी करवाई हुई है। जिसने जो सभ्यताएं नहीं दिखी है वो सभ्यता जरूर देख लें सभी। उसके अलावा जैसे पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र जो मिला है, जैसे गर्दडा सभ्यता बूंदी से मिला है, और
जैसे हमें पूछ ले औद्योगिक बस्ती कौन सी सभ्यता है, तो वो कौन सी सभ्यता है, ईसवाल सभ्यता है। कहाँ पर? ईसवाल सभ्यता उदयपुर के अंदर है, जहाँ से हमें ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं। और कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी, जैसे औजारों की बस्ती भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सभ्यताओं के जो छोटे छोटे पार्ट बचे हुए हैं वो 1 या 2 पेज पर आएंगे, वो मैं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास कैसी रही कमेंट कर सभी जरूर बताएं। और विशेष बात, सभ्यता कंप्लीट हो गई है। और आप ये भी कमेंट करना कि आगे राजस्थान के इतिहास का कौन सा टॉपिक करवाया जाए। यानी सभ्यता करवा दी है, उसके हिसाब बाद एकीकरण या फिर कोई वंश है, तो आप कमेंट कर जरूर बताएं सभी विद्यार्थी के आगे कौन सा टॉपिक करवाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी जारी रखें। चलते हैं फिर। गुड नाइट सभी को। जय हिंद, जय भारत।